हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिशन 91। तो आज का वीडियो हम सॉल्व करने वाले सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है। ठीक है, इसको बेसिकली आज बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ में आ सका, बहुत ही इजी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 का रूप का होता है। ठीक है, देखो धनात्मक विषम पहले ही मतलब विषम मतलब जो दो से नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब बेसिकली इसको लिख दिया। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक दिया था 6q+1 6q+3 6q+5। मैंने अब इसको लिखा। अब देखो सॉल्व करना बहुत इजीली है। ठीक है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको कि माना कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली समझना, यहाँ पे माना कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो धनात्मक विषम पूर्णांक ए क्यों माने, क्योंकि फॉर्मूला आगे आपको पता चलेगा कैसे होता है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक मेरा क्या ए है। अब देखो यहाँ समझना, यहाँ पे आपको पहले ही क्वेश्चन में कहता है क्यू एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे आपको क्यू एक पूर्णांक ही मानना पड़ेगा। जहाँ जैसे यहाँ पे मान लें कि धनात्मक पूर्णांक क्या विषम पूर्णांक ए है, जहाँ पे लिख देंगे जहाँ क्यू क्या एक पूर्णांक है, जहाँ क्यू क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली लिख दिया। अब देखो यहाँ पे तो इसको लिख देना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आगे सॉल्व करना है, क्यों क्या पूर्णांक है। बेसिकली समझ में आ गया यहाँ तक आपको। मानना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है आपका, जहाँ क्यू क्या पूर्णांक है, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो यहाँ पे चलेंगे किससे, तो यहाँ पे देखो समझना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आपको चलना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन चलना है एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन किससे चलना है, एल्गोरिथम से। ठीक है, अब ये होता क्या समझना, बेसिकली ये होता क्या। ठीक है, ये आपको पढ़ना है 1.1 में जब निकालते हैं ना, आप जब एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन से, तो उसमें आपको समझ में आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या। ठीक है, बेसिकली यहाँ भी समझना। देखो यहाँ पे होता है क्या, तो ये इसका फॉर्मूला होता है a = bq+r होता है। क्या होता है, a = bq+ क्या होता है, r होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग a को मानते थे, उसमें मानते थे a को भाज्य मानते थे, b को भाजक और q को भागफल, r को शेषफल। ठीक है, इस तरह से मानते थे हम लोग क्या एचसीएफ निकालने में। देखो ऑलरेडी मैं एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन में वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पहले इसको। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो बी को देखो समझना है। यहाँ पे दिया मेरा क्या 6q+1 6q+3 6q+5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6q+1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हम ए बराबर लिखते हैं bq+r लिखते हैं। यहाँ पे आपको r का मान बैठा के जांच कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको r का मान बैठा के जांच करना 1 2 3 जा भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे b का मान क्या होगा, 6 होगा। q क्या है, मेरा पूर्णांक है। q क्या, देखो q पूर्णांक है, लेकिन b का मान क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे b बराबर 6। यहाँ पे आपको कुछ और रहेगा तो कुछ और, जिस माने को 3 मानेंगे, 9 तो 9 इस तरह आपको मानना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या था, b का मान 6 क्यों माना, क्योंकि देखो a बराबर क्या होता है, bq+r होता है। तो यहाँ पे देखो 6q+1 था, तो b को यहाँ पे देखो अगर बैठाते हैं bq+r, तो r का मान 1 हो जाएगा, q का एक पूर्णांक है और b का मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसलिए b का मान 6 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बैठा देते हैं b के मान। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर मेरा क्या होगा, 6q+r हो जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हमको जांच करना है कि विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 का रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विषम पूर्णांक को जांच करना है, तो यहाँ पे बेसिकली सम और विषम दोनों जांच करेंगे। ठीक है, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेकर जांच करेंगे। ठीक है, तो हमें समझना, जब यहाँ पे हम r का मान 0 बैठाते तो क्या आता है, जब r बराबर हम 0 बैठाएंगे तो मेरा a का मान क्या आएगा। तो बेसिकली समझना, यहाँ पे जब r का मान 0 तो a का मान क्या आएगा, a का मान मेरा 6q प्लस क्या, r का मान क्या बैठाना है 0, तो 0 बैठा देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब हम r का मान 1 तो क्या बैठाएंगे, तो r का जब मान हम 1 बैठाएंगे तो मेरा a का मान क्या आएगा, तो a का मान 6q प्लस मेरा 1 आएगा, क्योंकि r का मान हमको अब 1 बैठाना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इस तरह हम r का जब मान 2 बैठा दें तो क्या आएगा, तो जब r का मान हम 2 तो क्या बैठाएंगे तो क्या आएगा, तो मेरा a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और जब r का मान 3 तो क्या आएगा, तो r का मान जब 3 बैठाएंगे तो क्या आएगा मेरा, जब r का मान हम 3 तो क्या आएगा यहाँ पे, तो मेरा a का बराबर क्या आएगा, 6q+3 आएगा। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ तक कम से कम कहाँ तक सॉल्व करना, आपको यहाँ तक कम से कम आपको 5 तक यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 5 तक यहाँ तक पूछ रहा है कि 5 तक हमको विषम संख्या कौन कौन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3 तक हो गया, 4 बैठाइए आप यहाँ पे, तो देखो जब जब r बराबर हम क्या बैठाएंगे 4, तो हमको a का मान क्या आएगा। ठीक है, तो a का मान मेरा क्या आएगा, 6q+4 हो जाएगा। ठीक है, जब r बराबर हम बैठाएंगे 5 तो a का मान क्या होगा, तो a का मान मेरा आएगा 6q+5 आएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ तक आपको करने आता है, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ r का मान बैठा के आपको जांच कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक होगी।
अब बेसिकली यहाँ पे समझना क्या करना है, तो यहाँ पे देखो कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको यहाँ पे जांच करना था। यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि देखो विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको विषम पूर्णांक को चुनना है। विषम पूर्णांक कौन कौन होगा इसमें, ठीक है। देखो विषम पूर्णांक जो होता है, विषम संख्या समझना किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या होता है, नहीं कटती है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। बेसिकली समझ में आपको आता होगा। तो यहाँ पे देखो विषम संख्या कौन कौन सा होगा, सबसे पहले देखो 1 जो होगा इसमें तो 1 होगा तो विषम संख्या होगा, 2 हमारा सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 4 हमारा क्या सम संख्या, 5 हमारा विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम विषम संख्या को चुने कौन कौन मेरा है, ठीक है। यहाँ पे 6q तो पहले होगा नहीं, क्योंकि 6q हमको +1 चाहिए। देखो यहाँ पे 6q+1 से हमको आगे लेके चलना है, ठीक है। तो 6q+1 यहाँ पे 6q+1 से 6q+5 में हमको कौन कौन संख्या विषम संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 6q+ यहाँ पे 1 हो जाएगा विषम संख्या, फिर मेरा होगा 6q+3 होगा विषम संख्या, फिर मेरा क्या 6q+5 होगा विषम संख्या, ठीक है। ये मेरा होगा विषम संख्या 3 को, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है मेरा 6q+1 6q+3 6q+5 क्या है विषम संख्या। देखो 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको सिद्ध हो गया। यहाँ पे सिद्ध हमको लाना था करके, देखो यही लाना था कि जांच बताना है कि ये है या नहीं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ मेरा क्या है 6q+1 है इंटू 6q+3 इंटू 6q+5 एक क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। मेरा फाइनली आप इसको क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। बेसिकली आपको समझना को यहाँ पे हार्ड नहीं है, बहुत क्या इजी है, ठीक है। मेरा क्या है यहाँ पे इसी तरह हमको लाना था, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 लिखा हुआ, ठीक है, 1 है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, बहुत बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको कृपया करके आप रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्या समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लेना है, जहाँ की एक पूर्णांक है, आपको क्वेश्चन में कर रहा था, ठीक है। हम इसको सॉल्व किए यूक्लिड एल्गोरिथम से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a = bq+r होता है। यहाँ पे b का मान 6 इसलिए मान, देखो यहाँ पे मानना थोड़ा समझना कि यहाँ पे देखो दिया था 6q+1, यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या किए 6q+r लिखे, तो b का मान 6 हो गया, q पूर्णांक हो गया, r का मान 1 हो गया, ठीक है। r का मान आपको जांच करना बैठा करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने r का मान बैठा कर सब जांच किया, मेरा 5 तक जांच किया। तो मेरा यहाँ पे पूछ रहा था कि विषम पूर्णांक, तो विषम मेरा पूर्णांक जो था यहाँ पे लिख दिया, मेरा ये सिद्ध हो गया। बेसिकली यहाँ पे कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल के इजी है, तो आपको ऑलरेडी समझ में आता होगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।